आज हम बात करेंगे टाइप नेक्स्ट की, वो है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंट टाइप की। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास बुक में ना ये एक और टेबल सा गिवन है, उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा टेबल। सबसे पहली क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है टेबल में x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगली क्वेश्चन है मेरे पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। हमने अब क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपका a1 कितना आएगा 1 और आपका a2 कितना आएगा 3, b1 कितना आएगा आपके पास -2 और b2 कितना आएगा 4, c1 कितना आएगा 0 और c2 कितना आएगा -20। अब हमने रेशो को कंपेयर किया। रेशो हमारे पास है a1/a2 b1b2 c1 c2। इस केस में आपके पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे ना। देखो रेशो में 1/3 आ रहा है और -2/4 आ रहा है। अगर आपके पास रेशो ही इक्वल नहीं आ रही है मेरे पास, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस केस में हमारे पास जो ग्राफिकल बनेगा वो क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं इसी इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। अगर अलजेब्रा में सोल्व करूँगा यूजिंग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यूनिक मतलब वन। कंसिस्टेंसी जानने के लिए हमारे पास सिस्टम के इक्वेशन क्या आएगी, कंसिस्टेंट आएगी। दोबारा एक बारी, अगर आपके पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो a1a2 b1b2 c1 c2 कंपेयर किया। a1 आ रहा है आपके पास 2, b2 आपका a2 आ रहा है 4, तो 2/4 आ गया। आपका b1 आ रहा है 3 और b2 आ रहा है 6 और आपका c1 आ रहा है -9 और c2 आ रहा है -18। कंपेयर किया मैंने a1a2 b1b2 c1 c2। आपका a1/a2 हाफ आ गया, b1/b2 भी हाफ आ गया, c1/c2 भी हाफ आ गया। अगर आपके पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाएंगे तो ग्राफिकल मेरे पास क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस आर दोज लाइन विच इज़ अ सिंगल लाइन। जो दो इक्वेशन की एक ही सिंगल लाइन आएगी उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर ही होगी, मतलब दो लाइनें दो इक्वेशन मिलकर एक ही लाइन बनाएंगी। अगर अलजेब्रा सोल्व करता हूँ इसे, अगर मैं ऊपर नीचे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। लास्ट केस में कंसिस्टेंसी जानने के लिए तो मेरे पास ये क्या आएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, कंसिस्टेंट। सेम वे में हमारे पास लास्ट इक्वेशन है, वो है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेम वे में हमने a1a2 b1b2 c1 c2 कंपेयर किया। a1a2 आपके पास क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। b1b2 आपके पास क्या है, 2/4 मतलब हाफ आ रहा है। अगला आ रहा है -4/-12 मतलब 1/3 आ रहा है। तो मेरे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मेरे पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आया, तो मेरे पास क्या आएगा, ये पैरेलल लाइंस आएंगी। अगर मैं इसे ग्राफिकली सोल्व करता हूँ तो क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस। सेम वे में अलजेब्रा से सोल्व करता हूँ तो क्या आएगी, नो सोल्यूशन। इससे वो सोल्यूशन आएगा ही नहीं मेरे पास। और कंसिस्टेंस के केस में ये क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आएगा। ध्यान से दोबारा देखना, ध्यान से। ये आपको पूरा का पूरा टेबल बनाना पड़ेगा कॉपी में, तो उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू करेंगे हम, ठीक है। देखो दोबारा एक बारी, आपके पास तीन तरह की इक्वेशंस है। सबसे वाली इक्वेशन में आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेम वे में दूसरी इक्वेशन में तीनों इक्वल आ गए, तीसरी इक्वेशन में आपके पास दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं आया। ग्राफिकली केस में कैसे करेंगे हम, ग्राफिकली अगर कोई भी इक्वल नहीं आता तो क्या आएगा, इंटरसेक्टेड लाइंस। अगर सारे इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंट लाइंस। अगर दो इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। अगर आएगा अलजेब्रा, अलजेब्रा के केस में क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। जब कोई भी इक्वल नहीं आएगा तो सारे इक्वल आएंगे तो क्या आएंगे, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। जब पहले दो इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंसी जानने के लिए, अगर मेरे पास कोई भी इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, ये सोल्यूशन कंसिस्टेंट सोल्यूशन आएगा। अगर मेरे पास सारे इक्वल आ गए फिर भी क्या आएगा, कंसिस्टेंट। अगर पहले दो इक्वल आ गए a1/a2 b1/b2 बट c1/c2 इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आएगा मेरे पास। इसका क्वेश्चन 1 देखो आप ध्यान से। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज
इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कहता है ऐसे कौन सी k की वैल्यू भरोगे, मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, मेरे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पहली क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको मैं। पहली क्वेश्चन आपके पास है 2x + 3y इक्वल टू k। अगली क्वेश्चन है k-1 ब्रैकेट में है, फिर x है, प्लस k+2 ब्रैकेट में, फिर y है इक्वल टू 3k है। अब सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज़। अगर आपको टेबल आता है तो क्वेश्चन कोई भी कर लोगे, अगर टेबल नहीं आता तो क्वेश्चन जैसे मर्जी करते हो, आपको सभी में दिक्कत आएगी। मैं इसके ए पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए पार्ट का सोल्यूशन मेरे पास कह रहा है इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन, उसने पहले बता दिया मुझे। तो मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इस केस में मेरे पास इक्वेशन थी 2x + 3y इक्वल टू k था, मैं k को इस साइड ले आया तो माइनस k हो गया। सेम में k - x ब्रैकेट में x आ गया, k+2 ब्रैकेट में फिर y आ गया, -3k इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, इसमें रेशियोज को कंपेयर करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इस केस में मेरे पास क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो केस में क्या आएगा, a1/a2 b1 b2 c1 c2 सारे इक्वल आएंगे। a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू भर दी मैंने। a1 आपके पास आ रहा है 2 और a2 आ रहा है k-1, आपका b1 आ रहा है 3 और b2 आ रहा है k+2, c1 आपके पास आ रहा है -1 सॉरी -k और आपका c2 आ रहा है -3k। यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट होता है इसलिए k लिया है, ठीक है। x और y को हम नहीं लेते वेरिएबल में, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को जो 2/k-1 है उसको हमने क्या किया, लास्ट वाले से इक्वल कर दिया। तो देखो इक्वल करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, 2/k-1 इक्वल टू k/3k। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस काट दिया मैंने, तो सोल्व करने पे क्या आएगा आपका 6k इक्वल टू k कॉमन लिया, k-1 ब्रैकेट में रह गया, k से k कट गया, तो 6 इक्वल टू k-1, तो -1 बन जाएगा, +1 हो गया, तो 7 इक्वल टू k आ गया, तो k की वैल्यू हो गई 7 आ गई। सेम वे में 3k/k+2 इक्वल टू k/3k, सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 7 इक्वल टू k। अल्टीमेटली k की वैल्यू 7 आ रही है पूरे क्वेश्चन में। कोई भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आपने कि पहला दूसरा सॉल्व कर लो या दूसरा तीसरा या फर्स्ट या थर्ड सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई भी एक करके सॉल्व कर सकते हो, आंसर के सेम आएगा दोनों केस में, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा देखो फिर, इन्फिनिट नंबर सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए क्वेश्चन इजीली हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन के सो डैट गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। आपके पास खुद ही बोल दिया कि मेरे पास नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बस नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या ही रहा है, नो सोल्यूशन। तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3k+1 ब्रैकेट में फिर x प्लस 3y -2 इक्वल टू 0, k² + 1 ब्रैकेट में फिर x है, प्लस k-2 ब्रैकेट में फिर y है -5 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपके पास 3k + 1 प्लस 3y -2 इक्वल 0 हो गया, k² + 1 x है, प्लस k-2 y है -5 इक्वल 0 हो गया। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके पास क्या कह रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। आपका a1 आ रहा है 3k + 1, फिर आपका a2 आ रहा है k² + 1, b1 आ रहा है 3 और b2 आ रहा है आपके पास k-2, आपका c1 आ रहा है -2 और c2 आ रहा है आपका -5। सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन को, 3k + 1/k² + 1 इक्वल टू 3k/k-2। सोल्व करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 3k + 1 को मैंने k-2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने k² + 1 से किया। तो अल्टीमेटली सॉल्व जो आपको आता ही है, कौन से मेथड से आपने किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और सॉल्व करते करते मेरा आंसर कितना आ गया, k = -1। तो अब निकालना क्या था, k, तो k आपके पास -1 आ गया। और ये खुद बोला था क्वेश्चन में कि आपके पास कौन सा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन देखना बस यहाँ से आपने, जिसमें a1/a2 b1/b2 की इक्वल होता है लेकिन c1/c2 की इक्वल नहीं होता। तो क्वेश्चन को ध्यान से प्लीज सॉल्व करना। मेरे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, चेक द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। आपने चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो मेरे पास पहली क्वेश्चन है x + 3y = k, अगली क्वेश्चन है 2x - 3y = 12। आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो ग्राफिकली अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट आती है तो कंसिस्टेंट दो वे में आ सकती है। कब कब, आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपके पास सोल्यूशन कंसिस्टेंट कब कब आएंगे, जब मेरे पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होंगे तब, या फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे,
या कोई भी इक्वल नहीं होगा, ये सारे इक्वल होंगे तो तब क्या होगा, कंसिस्टेंट, अदरवाइज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आती है तो आपने क्या सॉल्व करना है इसे ग्राफिकली। देखो कैसे करेंगे हम, x प्लस 3y को के सॉरी 6, x प्लस 3y को 6, 2x माइनस 3y को 12। आपने क्या किया, सबको एक तरफ लिया है, x प्लस 3y माइनस 6 को 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 को 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपने कंपेयर किया। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई a2, या फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल होंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपकी टैली करनी चाहिए। तो मेरे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल ही नहीं आ रहा, तो मेरे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन आ गया। कंसिस्टेंट के बाद तो आपने ग्राफिकली सोल्व करना, ग्राफ तो आपको आता ही बनाना, हमने लास्ट टॉपिक में ग्राफ ही सीखा था ना बनाना, इसलिए ग्राफिकली आप खुद करोगे क्वेश्चन को। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4 का ए पार्ट है। हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। आपके पास कह रहा है कौन सी p की वैल्यू के लिए आपके पास कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो मेरे पास इक्वेशन है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। तो क्यों सॉल्व कैसे करेंगे हम, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2, तो 4 2 8। आपने सॉल्व करने पे आपका p इज नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, क्योंकि आपका नॉट इक्वल था ना साइन, 8 इज नॉट इक्वल टू 2p, तो 8 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p, तो p की वैल्यू 4 नहीं आ रही है। अगर आपके पास p की वैल्यू 4 नहीं आ सकती तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। मेरे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, एग्जाम बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, चेक द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। आपने चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो मेरे पास पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू k, अगली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो ग्राफिकली अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट आती है तो कंसिस्टेंट दो वे में आ सकती है। कब कब, आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपके पास सोल्यूशन कंसिस्टेंट कब कब आएंगे, जब मेरे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होंगे तब, या फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, या कोई भी इक्वल नहीं होगा, ये सारे इक्वल होंगे तो तब क्या होगा, कंसिस्टेंट, अदरवाइज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आती है तो आपने क्या सॉल्व करना है इसे ग्राफिकली। देखो कैसे करेंगे हम, x प्लस 3y को के सॉरी 6, x प्लस 3y को 6, 2x माइनस 3y को 12। आपने क्या किया, सबको एक तरफ लिया है, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपने कंपेयर किया। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई a2, या फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल होंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपकी टैली करनी चाहिए। तो मेरे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल ही नहीं आ रहा, तो मेरे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन आ गया। कंसिस्टेंट के बाद तो आपने ग्राफिकली सोल्व करना, ग्राफ तो आपको आता ही बनाना, हमने लास्ट टॉपिक में ग्राफ ही सीखा था ना बनाना, इसलिए ग्राफिकली आप खुद करोगे क्वेश्चन को। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4 का ए पार्ट है। हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। आपके पास कह रहा है कौन सी p की वैल्यू के लिए आपके पास कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो मेरे पास इक्वेशन है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। तो क्यों सॉल्व कैसे करेंगे हम, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2, तो 4 2 8। आपने सॉल्व करने पे आपका p इज नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, क्योंकि आपका नॉट इक्वल था ना साइन, 8 इज नॉट इक्वल टू 2p, तो 8 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p, तो p की वैल्यू 4 नहीं आ रही है। अगर आपके पास p की वैल्यू 4 नहीं आ सकती तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन।